आप सभी को नमस्कार। दक्षिण का एंट्रेंस या दक्षिण फेसिंग एंट्रेंस, बहुत लोग कई बार इस दक्षिण फेसिंग एंट्रेंस से बहुत ज़्यादा डरते हैं, क्योंकि माना जाता है दक्षिण दिशा जो होती है वो यम की होती है। पर मैं आपको एक सच बात बताऊं, हाँ माना कि दक्षिण दिशा जो है वो यम की होती है, पर जो ये यम देवता है ना, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहते हैं मृत्यु के बाद ये देवता डिसाइड करता है कि क्या व्यक्ति स्वर्ग जाएगा या नर्क जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो देवता है ये तो डिस्क्रिमिनेशन की पावर देता है कि व्यक्ति सही है या गलत है। ये जनरली जज से संबंधित होता है, इसलिए जज जितने भी लोग हैं इनके लिए यम की एंट्रेंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छी होती है। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, या मैं सच में कहूं कि व्यक्ति मरने के बाद में यम उसको लेने को आते हैं, इस चीज की लोगों ने भ्रांति बना करके यम देवता से डरने लगे, मान करके वो मृत्यु के देवता है। ये चीज गलत है। मुझे लगता है इसी के कारण में दक्षिण के एंट्रेंसेस को जनरली है ना बुरा माना जाता है। पर मैं आपको एक सच बात बताऊं, आज दक्षिण की तीन ऐसी एंट्रेंसेस है जो व्यक्ति को राज योग दिला देती है और बहुत ज्यादा इमेंस पैसा भी देती है। तो चलिए एक बारी बात करते हैं कि कंटेम्प्रेरी जगत में या पुराने जमाने में वास्तुशास्त्र में दक्षिण के एंट्रेंस को कैसे देखा जाता था। ऐसे चौकड़े में जनरली घर बनते थे, या ऐसे स्क्वायर फॉर्मेट या रेक्टेंगल फॉर्मेट में घर बनते थे। अब इस चीज में जनरली देखा जाता था कि मान लीजिए ये नॉर्दर्न वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल है, ये साउदर्न वॉल है, ये वेस्टर्न वॉल है और ये ईस्ट वॉल है। तो दक्षिण की इस जगह की व्यक्ति 8 डिविजन्स विभाजित करते थे, वास्तुशास्त्री उस समय के, और इसमें से डिसाइड करते थे कि कौन सी एंट्रेंस है जो व्यक्ति के लिए अच्छी है या बुरी है। पर ये जो सिस्टम है ना, ये ज्यादा कारगर नहीं है, क्योंकि पुराने जमाने के जो घर होते थे वो प्रॉपर स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में होते थे। इसीलिए 8 विभाजन करके उनका एंगुलर डिवीजन करना, क्योंकि उत्तर भी सही सही ली जाती थी, इसीलिए पॉसिबल था। आजकल हम जैसे फ्लैट्स में रहते हैं, जैसे घरों में रहते हैं, बंगलोज में रहते हैं, बहुत बारी एग्जैक्ट नॉर्थ फेसिंग घर नहीं होते। बहुत बारी आपका नॉर्थ ऐसे भी हो सकता है। अब ऐसे नॉर्थ होगा तो आप इसको नॉर्थ वॉल मानेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप एग्जैक्ट नॉर्थ को देखेंगे और नॉर्थ से ही डिसाइड करेंगे। तो चलिए इसको ऐसे देखते हैं कि अगर हम एंगुलर डिवीजन में नॉर्थ देखते हैं तो यही चीज कैसी होगी। आपको ये देखना है कि मान लीजिए आपने एक घर की ऐसे कंपास पे एंगुलर डिविजन्स देख लिए। ये नॉर्थ है, ये आपका साउथ है, ये वेस्ट और ये ईस्ट। अब ऐसे कंपास पे जब आप देखते हो तब आपको देखना है कंपास पे घर के सेंटर पे खड़े होके कि क्या आपकी एंट्रेंस एग्जैक्टली घर के सेंटर से दक्षिण की तरफ आ रही है। क्या वो दक्षिण की एंट्रेंस है। आपको कैसे दिखेगा, सिंपली आप कंपास खोलिए अपने फोन पे और उससे देख लीजिए कि क्या आपकी एंट्रेंस दक्षिण की तरफ आ रही। अब इसमें अब इसमें आपको देखना है कि टोटल 8 डिविजन्स दक्षिण के कैसे होंगे। तो बेसिकली इस तरफ में आता है साउथ वेस्ट, इस तरफ में आता है साउथ ईस्ट। अब इसमें आपको टोटल 8 डिविजन्स बनानी है। इन 8 डिविजन्स में से आपको देखना है, इन 8 डिविजन्स में से आपको डिसाइड करना है कि आपकी एंट्रेंस कौन सी आती है। तो ये जो होती है, पहले इसको S1 बोलते हैं, फिर आती है S2, फिर आती है S3, फिर आती है S4, फिर आती है S5, फिर आती है S6, S7 और S8। अब ध्यान दीजिए क्यों दक्षिण की एंट्रेंस बड़ी नेगेटिव मानी जाती है। कहते हैं अगर आपकी एंट्रेंसेस S8 है, S7 है, S6 है या S5 है तो बहुत ज़्यादा हद तक व्यक्ति को गरीबी सहनी पड़ती है। पॉवर्टी लाइंस के भी वो नीचे रहता है। बहुत बारी इतने घने क्लेश होते हैं कि लोग अपने से ही दूर हो जाते हैं, अपने आसपास के लोगों से दूर हो जाते हैं। और बहुत बारी अगर S1 की एंट्रेंस होती है, ये भी दक्षिण में फॉल होती है इसीलिए, तो बहुत बारी ऐसे घरों में एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, या कहीं पे तो बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं जिससे कि लिटरली मर्डरस भी व्यक्ति बन सकते हैं। इन एंट्रेंसेस के अलावा यहाँ की 3 एंट्रेंसेस राजयोग देते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, साउ S2 की अगर आपकी एंट्रेंस है तो व्यक्ति जनरली मल्टीनेशनल कंपनी से जुड़ जाता है, बड़े बड़े लोगों के साथ में उठता बैठता है, खुद राजा जैसे रहने लगता है। क्योंकि पुराने जमाने में, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ कि पुराने जमाने में ऐसा मानते थे कि दक्षिण में विवस्वान करके देवता होता है जो यहाँ पे होता है, विवस्वान पे राजा का सिंहासन होना चाहिए। क्योंकि जब विवस्वान पे राजा का सिंहासन होता है तो राजा
और ज़्यादा वाइबी, लग्जरियस और फेमस बन जाता है। ये बस मैं आपको ये बता रहा था, क्योंकि इसीलिए इन एंट्रेंसेस में से ये S4 और S3 की जो एंट्रेंस है, ये व्यक्ति को राजयोग देती है। बहुत इमेंस पैसा देती है, बहुत इमेंस ग्रोथ देती है और बहुत ज़्यादा लोक प्रचलित बना देती है व्यक्ति को। कितनी इंटरेस्टिंग है ना कि जिस दक्षिण की एंट्रेंस से हम डरते थे, वही एंट्रेंस व्यक्ति को राजयोग भी दिला सकती है और कहाँ का कहाँ पहुंचा सकती है। तो आई होप दक्षिण के बारे में आपकी मिथ्स भी बस्ट हुए और आपको एंट्रेंस का भी क्लैरिटी मिला। आपको ये कंटेंट अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।